महाराज, वरुण देवता, नारद जी महाराज सारे के सारे आते थे। वर्णन आता है कि जिस समय रावण ने माता जानकी का हरण किया, और रावण कहता भी है शिव तांडव स्तोत्र में, वो जो जटाटवी गलत जल प्रवाहिपावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद डमट डमरवयम चिकार चंद्र तांडवम तनोतुना शिव शिव। तो जो अंतिम इसकी जो लाइन है उसमें रावण कहता कदा सुखी भवाम में हम हे भोलेनाथ, मैं सुखी कब होऊंगा। तो जरा कल्पना करो, जिसकी सोने की लंका हो, जिसका बेटा मेघनाथ इंद्रजीत जैसा हो, जिसकी रानी मंदोदरी जैसी सुंदर नारी हो, जिसकी सेवा में लाखों नर नारी हो, वह रावण कहता कदा सुखी भवाम में हम, बताओ उसके जीवन में दुख क्या है। फिर भी वह असंतुष्ट है। वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी महाराज का वेद पढ़ने का समय हुआ, उसी समय रावण का द्वारपाल कहता ब्रह्मन नद्दे नैस वैश्यमया तूष्णीम बहिस्थीयतम। अरे ब्रह्मा, ये शांत हो जाओ, ये तुम्हारे वेद पढ़ने का समय नहीं। अब तो बृहस्पति जी महाराज कानाफूसी करने लगे, देखो तो सही, रावण के द्वारपाल ने पितामह ब्रह्मा का अपमान कर दिया। द्वारपाल ने देखा है स्वल्पम जल्पपते बृहस्पति नैसा सभा बजना रे मूर्ख बृहस्पति। जड़ जड़ कहते हैं मूर्ख को। ये देवराज इंद्र की सभा नहीं, शांति के साथ बैठ। सबको लगा ही मैंने क्या इसने भांग पी रखी है क्या। उसी समय नारद जी का वीणा बजाने का समय हुआ कि वीणाम संघर्षना, ए नारद जी वीणा को रख दीजिए। ये रावण के द्वारपाल की इतनी हिम्मत देखो, रावण की कितनी होगी। ये सब रावण का द्वारपाल कहता है। सभी ने पूछा भैया क्या बात है, तुम सभी का अपमान क्यों कर रहे हो। सब अपना अपना काम समय से कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का समय वेद पढ़ने का, वेद पढ़ रहे हैं। बृहस्पति जी का समय शुरू हुआ तो रावण की प्रशंसा करें, रावण के गुणों का बखान करें। तुम सबका अपमान क्यों कर रहे हो। उसी समय रावण का द्वारपाल कहता सीता रल्लक भल्ल भग्न हृदयः स्वस्थोन लंकेश्वरा। बड़े हमारे महाराज ने माता जानकी का हरण किया है, इसलिए वह भी स्वस्थ नहीं है, विश्राम कर रहे हैं। और तुम्हारे चिल्लाने से, वेद पाठ करने से विक्षेप हो जाएगा उनके निद्रा में, इसलिए शांत हो जाओ। इतना वैभव रावण का है। तो माता से कहते हे माँ, जो अपने मन को शांत करना चाहता उन्हें संतों की शरण में जाना चाहिए। तितिक्षवः कारुणिकः। अब माता ने पूछा बेटा संतों की पहचान क्या है, कि संत कौन है, असंत कौन है। अब आप देख रहे हैं, अब आप कल को जाकर किसी गुरु बना लो, अब पता चले गुरु जी निकले गुरु घंटा, तो कल को कहोगे व्यास जी ने कही थी गुरु बनाओ, गुरु की शरण में चले जाओ। तो इसमें गुरुओं के लक्षण बताएं कि गुरु किसको बनाना चाहिए। बोले तितिक्षवः, जो तितिक्षु हो, कारुणिकः, जिसके हृदय में करुणा हो, सुहृदः, जो सभी को अपना मानता हो, सर्वदेहिनाम अजात शत्रु, जो किसी को शत्रु न मानता हो न उसका कोई शत्रु हो, शांतः, जो हमेशा शांत रहता हो, साधवा साधु भूषण। ये लक्षण जिसमें दिखाई दे हे माँ, वह संत है। चाहे वह लंगोटी पहनता हो या पैंट पहनता हो, वह वास्तविक रूप से संत ही है जिसमें लक्षण दिखाई देते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। साधवा साधु भूषण, संतों की पहचान बताई। ऐसा संत नहीं बनाना चाहिए गुरु कि गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो। हैं गली गली में गुरुजी बनते हैं, माइक पर मंत्र में फूक हैं। तो ऐसे गुरुओं से कोई गलियन गलियन गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लो और स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, और धोती और रुपया दो। तो ऐसे गुरुओं के विषय में नहीं बताया। जो शांत रहता हो,
भगवान का भजन करता हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, ज्यादा आडंबर ना हो, उसको गुरु बना लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कई लोग मेरे से बोलते हैं, बड़े बड़े महात्मा जो होते हैं, बोले महाराज इन पे इतना भी समय नहीं, किसी को आशीर्वाद दे दे। मैंने पूछा भैया तो भजन कब करते हैं फिर, जब इन पे इतना टाइम ही नहीं है कि आशीर्वाद दें, कुछ भी दे, भजन किस टाइम करते हैं, भजन करने का टाइम भी है नहीं। बोलो जय श्री कृष्णा। तो गुरु तो जान के करो जो आपका कल्याण कर सके, जो आपको अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर प्रेरित कर दे। ऐसा ना हो कि आपको धन को ले ला के बोलो जय श्री कृष्णा हो जाए 9 2 11। आप देख रहे हैं गुरुओं की हालत क्या हो रही है। और कमाल की बात एक और है, इसमें एक भी ब्राह्मण शरीर से नहीं है, जितने भी अंदर पड़े हुए हैं बोलो जय श्री कृष्णा। ये कमाल का, लेकिन चोला तो ब्राह्मण का पहन रखा। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति पुलिस में लगा नहीं है, कोई व्यक्ति पुलिस में लगा नहीं है, अब पुलिस की वर्दी पहन के घूमे तो क्या कहलाएगा वो जरा बताओ, क्या कहलाएगा? फ्रॉड कहलाएगा नहीं कहलाएगा? अरे भाई तुम्हें सरकार ने डिग्री दी नहीं, मान्यता दी नहीं, अपने आप चोला धारण करके घूम रहे हो, जनता को बेवकूफ बना रहे हो। अगर कोई फ्रॉड वर्दी पहन करके पुलिस की और रिश्वत लेना शुरू कर दे तो क्या कहलाएगा वो? हैं? फ्रॉड कहलाएगा, 420 कहलाएगा। उसी प्रकार से किसी गुरु के माध्यम से, किसी संस्था से उसे दीक्षा मिली नहीं, बस आडंबर, पहले नाम हो गया गुरु जी बन गए, लोग 10-5 हजार चेला हो गए, गुरु ने गुरु मंत्र फूंक दिया, भोले भाई लोग बातों में आ गए। तो ऐसे गुरुओं से बचना चाहिए। ये लक्षण बताएं गुरुओं के। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रुवा शांता साधवा साधु भूषणा। ये लक्षण जिसमें दिखाई दे, हे मां वह संत है। और भगवान कपिल कहते हैं, हे मां हर व्यक्ति को भगवान का भजन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति भगवान से भजन करने के बदले कुछ मांगता है तो वह भक्ति नहीं है, वह तो व्यापारी है। अब मान लीजिए मैंने आपको 10 रुपए दिए और उसके बदले 10 रुपए की चीनी ले ली, ये चावल ले लिए, तो मेरा आपका संबंध क्या है? मैंने भगवान की भक्ति करी और भक्ति के बदले संसार के सुख मांग लिए, मुझे ये दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे वैभव दे दो, मुझे यश दे दो, तो मेरा भगवान का संबंध क्या रहा? मैं तो सौदागर हो गया। हे मां भक्त तो ऐसा होना चाहिए। एक भक्त ने राम जी की तपस्या करी और जब राम जी प्रकट हो गए तो राम जी से क्या मांगता है कि मैं अगर मांगूं तुम्हें पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। हे राम जी मैंने आपकी तपस्या करी और तपस्या करने के बाद अगर मैं कुछ मांगने की गलती कर भी दूं तो आप मुझे देने की गलती कभी मत करना। मैं अगर मांगूं तुम्हें पर तुम न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा। मैं तो मजदूर हो जाऊंगा कि मैंने आपकी भक्ति करी और भक्ति के बदले कुछ मांग लिया। तो भक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। हो सकता है कि आप जो परमात्मा से मांगने वाले हो, परमात्मा शायद उससे ज्यादा देने वाला हो आपको। कभी कभार क्या होता है, पंडित जी लोग पूजा करने के लिए जाते हैं और यजमान देना चाहता 11,000 रुपए। पंडित जी कहते हैं हमें तो 2100 रुपए दे दो आप। यजमान कहता चलो बढ़िया रहे, 9,000 तो बच गए। तो इसीलिए आप जो मांगोगे परमात्मा से, आप क्या मांगोगे? किसी करोड़पति आदमी से आप 10,000 5,000 मांग सकते हो सकता है वो आपको 1,00,000 2 लाख देने वाला हो। इसी प्रकार से अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति नायक से आप क्या मांग सकते हो? 2-4 मकान, 1-2 गाड़ी, हो सकता है अपनी अगर इच्छा से वो देगा तो हो सकता है आपको भारत का प्रधानमंत्री बना दे, पूरे देश का कुछ और बड़ा नेता बना दे। बोलो जय श्री कृष्णा। इसीलिए परमात्मा से भक्ति के बदले कुछ ना मांगो, भगवान के ऊपर छोड़ दो। जिस प्रकार से आपने देखा होगा एक बिल्ली का बच्चा होता है, जिन दांतों से बिल्ली चूहे को फाड़ करके फेंक देती है, उन्हीं दांतों से बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के लेके जाती है।
बंदर का बच्चा तो बंदर ऐसे चिपक जाता है। अब बंदरिया की गारंटी में छलांग लगाते समय गिर जाए या छूट जाए, लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के लेके जाती है और बच्चे पर विश्वास से कितनी भी लंबी छलांग लगा दे, एक दांत भी गड़ने वाला नहीं। बोलो जय श्री कृष्णा। भक्त को भी उसी प्रकार से होना चाहिए, परमात्मा को समर्पित कर दे कि हे प्रभु जैसे आप रखोगे, जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहु सुवेग दास में तोरा। हे प्रभु जिसमें मेरा हित हो, जिसमें मेरा कल्याण हो, आप वही करना। बोलो जय श्री कृष्णा। इस प्रकार की भक्ति बताया है। और माता देवहूति कहते हे पुत्र सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजिता सनमासनम। हे पुत्र मैंने तो केवल एक ही योग निकाला है तेरे शब्दों का कि हर व्यक्ति को, हर मनुष्यधारी को प्रभु का भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम। हर व्यक्ति को सुबह उठते ही परमात्मा के चरणों का दर्शन करना चाहिए। वज्रांकुशत भजसरो, वज्र अंकुश ध्वजा का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार से करते हुए आंखों से प्रभु के दर्शन करने चाहिए, हाथों से सेवा करनी चाहिए। हे पुत्र हासम हरे रवनता अखिल लोक तीव्रा। जिसने हंसते हुए परमात्मा के दर्शन कर लिए, उसके जीवन के सारे अश्रु शोक नष्ट हो जाते हैं। शोका सागर शोषण मृत्युदारम। इस प्रकार से माता देवहूति कहते हैं प्रभु अब तो बस मुझे आशीर्वाद दीजिए। और माता देवहूति ने इतने भाव विह्वल हो गई कि उनका जो शरीर था एक नदी के रूप में प्रवाहित होने लगा और सिद्धिदा नाम की नदी के रूप में बहने लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। अब आज भी भगवान कपिल माता देवहूति से एक बार वर्ष में मिलने के लिए आते हैं गंगा सागर में मकर संक्रांति के दिन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान कपिल ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया अपनी माँ को। और माता देवहूति कहते हैं अहो बतस्व बचो तो गरियान। हे पुत्र अगर कोई नीच कुल में प्रकट होकर के जन्म लेकर के भगवान की भक्ति करता है तो वो उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति से बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति का उच्च कुल में अहो पतस्व बचो तो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। अगर नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति के मुख से भगवान का नाम निकलता है तो उससे ज्यादा श्रेष्ठ कोई और नहीं है। इस प्रकार से कहते हुए आइएगा भगवान का स्मरण करते हैं। हेलो, जय श्री राधे। जैसा कि व्यास जी ने कहा गुरु बनाओ जान के और पानी पियो जान के। और एक बात और भी कही आपसे, जात पात मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। क्यों? क्योंकि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं भी हो गई। एक विशेष सूचना सभी माता बहनों से अनुरोध है कि प्रातः 9 से 10 के बीच कलश पूजन किया जाएगा। जो भी माताएं कलश पूजन के लिए आए इसी समय के बीच आए, अन्यथा फिर समय नहीं होगा। दूसरी बात, कल एक विशेष दिन है, एकादशी है, कार्तिक मास की एकादशी है और तुलसी विवाह भी है। तो कल 2 बजे आप लोग करेक्ट टाइम पर आ जाएं। आज भी आप लोग देर से आए हैं, क्योंकि अगर आप लोग देर से आएंगे तो फिर कथा देर तक चलेगी। 6 बजे कथा का समापन हो जाएगा। तत्पश्चात तुलसी विवाह। जिन माता बहनों ने कार्तिक नहा रही हैं या जो भी तुलसी विवाह में सम्मिलित होना चाहती हैं, अपनी पूरी तैयारी के साथ आइए, क्योंकि कल तुलसी विवाह भी 6 से 7 के बीच होगा। एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो, वृंदावन बिहारी लाल की। आपकी आवाज क्या कम हुई? माइक ने भी आवाज बंद कर।
बोलो राधे रानी की, मिस भानु कुमारी की जय जय श्री राधे। व्यासी महाराज। सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना